देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखीमपुर कांड पर मौन व्रत। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में मौन प्रदर्शन किया। लखनऊ के मौन प्रदर्शन में प्रियंका गांधी शामिल हुई। अजय मिश्रा को लेकर एक तरफ कांग्रेस का मौन व्रत है तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी अजय मिश्रा को लेकर मौन व्रत रख लिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री के बेटे को लखीमपुर खीरी कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये मौन प्रहार है। मोदी और योगी सरकार पर शब्दों के बाण चलाने के बाद अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मौन विरोध पर बैठ गई हैं। देश में शहर शहर कांग्रेस ने अब मौन व्रत का मोर्चा खोल दिया है। कई राज्यों में राजभवन के बाहर आज कांग्रेस पार्टी ने 3 घंटे का मौन विरोध किया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में के दिल में जीपीओ में बैठ के यहाँ पे इस तरह का मौन विरोध संदेश ये देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर हमलावर है और किसी भी हालत में चुप नहीं होगी जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता। गुजरात कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौन जो धरना है वो किया जा रहा है गुजरात कांग्रेस के जरिए और लगातार यहाँ पे मांग की जा रही है कि किसानों का जो हत्यारा है और वो केंद्रीय मंत्री अपनी गद्दी को छोड़ दे। चंडीगढ़ में भी इस वक्त कांग्रेस नेता राजभवन के बाहर मौन व्रत धारण के लिए और प्रदर्शन करने के लिए जा रही थी, लेकिन इनको सड़क पर ही रोक दिया गया। चंडीगढ़ में चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन ये मौन धरा गया है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग करने के बाद। प्रियंका गांधी ने वाराणसी में फिर से अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग दोहराई तो अखिलेश यादव ने उनके गृह राज्य मंत्री बने रहने पर सवाल खड़ा किया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि आशीष के अब्बा जान को बर्खास्त क्यों नहीं करते। न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। योगी जी, आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? आप सरकार अभी भी बचाना चाहती है। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। इनको तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, नहीं तो इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। तभी मैं मानता हूं कि भाई कुछ न्याय की उम्मीद जगेगी। इधर लखीमपुर हिंसा पर जबरदस्त किरकिरी के बाद बीजेपी में चिंता दिख रही है। कोशिश डैमेज कंट्रोल की हो रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की नसीहत सामने आई। स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चे की एक बैठक में नेता होने का मतलब समझाया, नेतागिरी का मकसद बताया। निगाहें कहीं और थी लेकिन निशाने पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ही लग रहे थे। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा। केंद्रीय मंत्री के बेटे का मुख्य आरोपी होना बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। पार्टी विद अ डिफरेंस की ब्रांडिंग पर सवाल है। इससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लखीमपुर के सवाल पर चिंतित दिखे। लखीमपुर खीरी की हिंसा, बतौर अध्यक्ष आपकी कोशिश होगी कि चुनाव में जीत मिले, लेकिन क्या आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने ऐसी किरकिरी पार्टी की करा दी है कि आने वाले चुनावों में कई जगहों पर सफाई देता फिरना पड़ेगा कि जो शख्स कल तक टेलीविजन इंटरव्यू पर आ रहा था वो आज नदारत है, पुलिस नोटिस पर नोटिस चस्पा कर रही है। सब नहीं, ठीक बात है। हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करेगी।
लखीमपुर हिंसा पर सियासी शोले सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों में ही नहीं फूट रहे। महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने भी इस मुद्दे पर राज्य बंद कराया। मुंबई में तो बंद का असर दिखा ही, ठाणे, नागपुर जैसे तमाम दूसरे शहरों में भी असर दिखा। बसें रोकी गई, दुकानों पर ताला लग गया। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन राजभवन के बाहर किया। लखीमपुर घटना के खिलाफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी यानी तीनों जो सत्ता में पार्टियां है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। इस वक्त हमें महाराष्ट्र के राजभवन के बाहर, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता ये मौन व्रत कर रहे हैं, इस मौन व्रत के जरिए जो लखीमपुर में घटना हुई और उसके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टियों के यूं सड़क पर उतरने पर बीजेपी ने सवाल उठाया। जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मंत्रिमंडल की बैठक में तय होता है कि हम लोग बंद करेंगे, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और विशेष रूप से प्रशासन के भरोसे जिस प्रकार का ये बंद थोपा जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का 3 घंटे का मौन व्रत क्या चुनावों के पहले यूपी में योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा? चंडीगढ़ में मंजीत सहगल और लखनऊ से मौसमी सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आज बीजेपी की तरफ से सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वही मोर्चा संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद भी हैं, रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अजय आलोक जी जेडीयू की तरफ से, और अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं करके बीजेपी न्याय प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी इस पर जवाब दें, उससे पहले हम जरा आपको बताना चाहते हैं कि आखिर ये तमाम सवाल क्यों उठ रहे हैं। आपको बताते हैं घटना कब की है, कब पुलिस पहुंची मंत्री पुत्र तक। 3 अक्टूबर 8 लोगों की मौत होती है लखीमपुर खीरी में। 4 अक्टूबर को आशीष मिश्रा समेत 15 पर एफआईआर, नामजद एफआईआर दर्ज हो जाती है। 7 अक्टूबर 3 के बाद 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जब रिपोर्ट मांगी, उस दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। फिर जाकर 7 अक्टूबर को 4 दिन के बाद आशीष मिश्रा को पहला नोटिस पुलिस की तरफ से पड़ता है, वो नहीं हाजिर होते हैं। अगले दिन 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर असंतोष जताया, कहा कि मंत्री के पुत्र नहीं होते तब भी क्या आप ऐसा व्यवहार करते, इतना टाइम देते। आशीष को दूसरा नोटिस 8 अक्टूबर को ही मिलता है। उसके बाद से भी देखिए 3 अक्टूबर की घटना है, हम 8 अक्टूबर तक पहुंच गए हैं। क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे आशीष मिश्रा 9 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे, यानी पूरे 6 दिन के बाद 12 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और अब जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो आपके सामने है। 10 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को जेल में डाल दिया गया और आज 3 दिन की पुलिस कस्टडी उनको दे दी गई है। पुलिस ने हालांकि 14 दिन की मांगी थी। सुधांशु त्रिवेदी जी, पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो कह रहे हैं, और राहुल गांधी का भी ट्वीट आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि ये न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, पहला जो अभी अंजना जी आपने अपना वक्तव्य बोला, जो उसका अंतिम वाक्य था, मैं वहीं से शुरू करता हूं। 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितने दिन की कस्टडी मांगी? 14 दिन। जब ये कह रहे हैं कि हम सत्ताधारी दल हैं, उनके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, इसके बावजूद पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोई दूसरा उदाहरण कभी नहीं मिलेगा कि सत्ताधारी दल के किसी परिवार के व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया उसमें कुछ भी असहज नहीं है। भाई, आज दिन भर प्रियंका गांधी जी मौन व्रत करते हुए मीडिया में दिखती रही, तो अब राहुल गांधी जी को भी तो अपना स्पेस बीच में बनाना ही था, तो कोई बात नहीं, ट्वीट किया तो आज वो भी उसमें दिखाई पड़ने लगे। इसमें कोई असहज बात नहीं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के 3 पक्ष हैं। एक है लखीमपुर की घटना से जुड़ा हुआ कानूनी और जांच का पहलू, दूसरा है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ तकनीकी पहलू और राजनीतिक पहलू, और तीसरा है दुखद हत्याओं के साथ जुड़ा हुआ मानवीय संवेदना का पक्ष। अब बताइए, अगर हम इसमें पहली बात के ऊपर आए, जो तकनीकी और कानूनी पहलू है, सरकार पूरी सक्रियता के साथ आगे है और उस सक्रियता और किस ईमानदारी के साथ है उसका प्रमाण 14 दिन की कस्टडी की रिक्वेस्ट है। दूसरा, जो आप तकनीकी सैद्धांतिक पहलू कह रहे हैं, तो आज ही रोहन गुप्ता जी की पार्टी की सरकार जहां पर है वहां पर भारत बंद का आयोजन था ना, महाराष्ट्र बंद का आयोजन। पूछिए महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है कि नहीं? कब से है? 2006 से। और वहीं की सरकार, अरे भाई अपना एक्ट क्रैश कर दो ना, आप तो सत्ता में हो।
जो आप ही की सरकार ने बनाया था 2006 में, आपको वो काला कानून लगता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, तो कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पारित करने की बजाय कि हम बंद में शामिल होंगे, कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके 2006 के महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को समाप्त क्यों नहीं करते? ये है कथनी और करनी का अंतर। ये है वो हकीकत कि कितनी राजनीति है और कितना किसान से इन बारीकियों पे बाद में भी जाएंगे। मैं रोहन जी से इस पर सवाल पूछूंगी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यही परिस्थिति सोच लीजिए किसी कांग्रेस के नेता के साथ होता, गृह राज्य मंत्री के बेटे पर ऐसा आरोप होता, आपने इस्तीफे की मांग करते? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि गृह राज्य मंत्री जो शख्स है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को? और हमने देखा कि 6 दिन के बाद तो जाकर पुलिस हिम्मत जुटा सकी नोटिस चस्पा करने की। अंजना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया कि अगर ऐसा ही किसी कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री के सामने होता। गृह राज्य मंत्री तो बहुत छोटा पद है। कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 5000 सिखों के कत्लेआम के बाद ऐलानिया कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी जस्टिफिकेशन कि 5000 का मारा जाना सही था और उन्हीं की सरकार उसकी जांच कर रही थी। किसी आज कांग्रेसी पूत के मिल में हिम्मत हो तो कह दे कि इस्तीफा दे देना चाहिए था। भदौरिया जी की पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने कहा 40 मर गए और मर जाते तो गम नहीं था, कार सेवकों पे खड़े करके गोली चलवा दी। मुख्यमंत्री, कोई राज्य मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। और उसके बाद वो सरकार कह रही कि हम नैतिकता के अलंबरदार हैं। और आज देख लीजिए, 8 दुखद मृत्युओं में 4 के लिए ये लोग दुख व्यक्त करते हैं और शेष 4 जो सरेआम लाठी से पीट पीट कर मार दिए गए, जो सरासर सरेआम बिल्कुल स्पष्ट हत्या है, उसमें एक शब्द किसी का दिखा दीजिए कि हत्यारे को दंड दिया जाना चाहिए, नहीं बोला। ये मौन व्रत के द्वारा अपनी राजनीतिक मनोकांक्षा को पूर्ण करने का जो प्रयास है, ये इतनी सहजता से सफल होने वाला नहीं। नैतिकता की जो लकीर आप खींच रहे हैं उस पर आपको चुनौती दे रहे हैं वो रोहन जी। अंजना जी, पूरा देश देख रहा है, आपकी भी काफी डिबेट इस सब्जेक्ट पे हुई है, जहां पे पहले ये लोग मानने को तैयार नहीं था कि भाई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। काफी जस्टिफिकेशन दिए, वो वीडियो के बारे में डिस्कशन हुआ। देखिए, शर्म की बात है अंजना जी, आज जिस प्रकार से माहौल हम देख रहे हैं देश में और जिस प्रकार की परिस्थिति हुई कि 9 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती, जब विपक्ष के द्वारा इतनी बड़ी वहां पे कार्रवाई की जाती है, हमारे नेता वहां पे जाके बैठते हैं, तब बाद में जाके उनको इनविटेशन दिया जाता है कि आइए आप अपना बयान देके जाइए। वहां वो लोग 24 घंटे तक जाते नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि उनके पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो दूसरे दिन आएंगे। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। आज 3 दिन का रिमांड दिया जा रहा है। रिमांड में कहा जाता है कि हमको कोऑपरेशन नहीं दिया जा रहा है। और अभी भी बेशर्मी से अगर ये भाजपा वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये बात इंडिविजुअल है, हम लोग गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई छोटे पद की बात नहीं कर रहे हैं अंजना जी। आज मुद्दा यहाँ पे डे 1 से, अगर कांग्रेस ने इस मुद्दे को, सारे दूसरी भी विपक्षी पार्टियां, कोई घर से बाहर नहीं निकला, हमारी नेता वहां पे गई, उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद दबाव में आने के बाद ये हुआ है। बाकी इतना वीडियो आने के बावजूद भी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ये सिर्फ भाजपा है तो मुमकिन है, बाकी कोई सरकार में ये बात नैतिकता की है ही नहीं। दूध का दूध पानी का पानी है। और आज तो और चीजें साफ हो गई है, जब 3 दिन का रिमांड दिया गया ये बोल के कि कोऑपरेशन नहीं है, और क्या सबूत चाहिए इनको? मुझे लगता है कि बात नैतिकता की है ही नहीं, बात लॉजिक की है। उनको इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। और मैं बता रहा हूं अंजना जी, आज नहीं है कल हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे जब इनका इस्तीफा हो जाएगा। आज भले सुधांशु जी उनके बारे में बोल नहीं पाए, सज्जन व्यक्ति है, उनकी मजबूरियां है कि उस मुद्दे पे नहीं बोल पाए, मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी, पर ये इस्तीफा होगा। चिंतित भी लग रहे हैं सुधांशु जी। सुधांशु जी थोड़े चिंतित भी लग रहे हैं। सर, क्या चिंता क्या है? ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया था, वो उनका इस्तीफा मांगने में आपको कहीं चुनावी नापतोल तो नहीं दिख रहा है, लाभ हानि? देखिए, रोहन जी ने, अंजना जी, जो रोहन जी ने बोला उसी के अंतिम वाक्य से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। इन्होंने क्या बोला कि भाई पुलिस ने यह कहा कोर्ट में कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी कस्टडी मांगी है। हाँ। आप बताइए, अब 2 में से एक आरोप आज विड्रॉ कर लीजिएगा। या तो जो आप कह रहे हैं कि वो मंत्री पद पर हैं इसलिए वो जांच को प्रभावित करेंगे, अगर मंत्री पद पर हैं तो उसके बावजूद पुलिस ये लिख रही है उनके बेटे के बारे में कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें 14 दिन की कस्टडी चाहिए। यदि यह सत्य है तो आपका आरोप गलत है। यदि आप ये मानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो ये होना नहीं चाहिए था। इससे साफ हो गया सरकार पूरी तरीके से ईमानदार है और वो किसी, और जहां तक मेरे प्रश्न का जवाब था, रोहन गुप्ता जी जवाब नहीं दे पाए, राजीव गांधी जी का जवाब, मुलायम सिंह जी का जवाब, सरेआम हत्याओं को जस्टिफाई करना। जब हम करेंगे आज लखीमपुर का जवाब दीजिए। और दूसरा अंजना जी, एक वरिष्ठ प्रवक्ता को, संजय व्यक्ति है,
जब झूठ को डिफेंड करना हो तब क्या हाल होता है पूरा देश सुधांशु जी को देख के मैं उनकी गलती नहीं है, उनकी जो लकीरें दिख रही है क्या डिफेंड करेंगे। आज जो मंत्री को इस्तीफा कब तक दे देना चाहिए था, अभी तक उसी मंत्री ने डिफेंड किया अपने पुत्र को। अंजना जी 8 दिन तक कार्यवाही नहीं हुई, अरे उनसे अपेक्षा भी क्या रखेंगे? बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, उनके ऊपर इतने आरोप है, उनसे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? पहली बात तो इनके गंभीर आरोप वाले व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बनाना मुझे लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, और इतने बड़े सबूत आ जाने के बावजूद भी उनको उनके पद पे रखना, और उस व्यक्ति के सामने खुद इतने बड़े आरोप है। अजय आलोक जी को 15 साल से हत्या का मुकदमा चला है, आज तक कुछ नहीं हुआ। अजय आलोक जी, इस्तीफा होना चाहिए गृह राज्य मंत्री का, पूरा विपक्ष कह रहा है, और ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आशीष के अब्बा जान का इस्तीफा कब होगा। ऐसा है अंजना जी कि वो बिहार में कहावत आपने सुनी होगी, छलनी दुल्हन सूप के। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है, गृह राज्य मंत्री हैं, इन्फ्लुएंस कर देंगे। ये यूपीए की सरकार समझ रखा है क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस बग कर देते थे होम मिनिस्टर, और कुछ नहीं कर पाते थे प्रधानमंत्री। ये तो थी सरकार इनकी। इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह मंत्री के विवेक पे छोड़िए या प्रधानमंत्री के स्व विवेक पे छोड़िए। आप कौन होते हैं मांगने वाले इस्तीफा? आपकी बदौलत है वो सरकार में, और आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जांच प्रभावित हो रही है? पहले तो आप कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होगी, भगा दिया, नेपाल भाग गया आशीष मिश्रा। आप ही थे ना टीवी पे बोलने वाले कि नेपाल भगा दिया। भदौरिया जी गिरफ्तारी भी हो गई, रिमांड भी मांग लिया, लॉ ऑफ लैंड काम कर रहा है। कहाँ? काठमांडू लॉ ऑफ लैंड काम कर रहा है, लॉ ऑफ लैंड काम। मैं बोल रहा हूँ, अजय आलोक जी बोल रहे हैं, आपके टीवी डिबेट पे चल रहा था। लॉ ऑफ लैंड अपना काम कर रहा है, लॉ ऑफ लैंड अपना काम कर रहा है, तो उसमें इनको दिक्कत हो रही है अंजना जी, क्योंकि इन लोग को लॉ ऑफ लैंड को मानने की आदत नहीं हुई है। इनकी आदत है कि जो 10 जनपद और अब तुगलक रोड, जो ये कहे वही लॉ ऑफ द लैंड है। समस्या ये है, कोई सरकार हो संविधान के अनुरूप ही काम करती है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार अपना काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मैंने ये भी कहा था कि स्थानीय प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करेगा, पर आज उसी का नतीजा है कि वो जेल में भी है, वो रिमांड पे भी है, और जो भी सच्चाई होगी सामने आएगी। कृपया करके मौन व्रत ही धारण किए रखिए प्रभु। पूरी कांग्रेस तो देश में मौन हो ही चुकी है, 1-2 बचे हैं, वो भी मौन धारण कर लेना तो देश में शांति आ जाएगी। अब भदौरिया एक्सप्रेस चालू होने का समय आ गया, शुरू हो गई मान्यवर। भदौरिया जी कहाँ काठमांडू पहुंचाया था? देखिए अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने जो कहा कि सुधांशु जी चिंतित हैं। सुधांशु जी आप चिंता मत कीजिए, जिस पार्टी में आप हैं उसमें ज्यादा चिंता मत लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी चिंता रहती है। दूसरी बात, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, भाषण कि हमें नेता कैसा होना चाहिए, किसी को कुचलना नहीं चाहिए। ये भाषण देने की बजाय आप जाके अपने जो देश के गृह राज्य मंत्री है उनको कहते हैं, रिकमेंड करते प्रधानमंत्री जी हटाइए ऐसे 302 का जिस पे मुकदमा हो, जो यहाँ पे हमेशा ये कहता हो कि हम गुंडे ज्यादा अच्छे हैं, मंत्री से ज्यादा बड़े हम गुंडे हैं। ऐसे को आपने देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है, तो आप उससे आशा क्या करेंगे? उसका बेटा फूल थोड़ी बरसाएगा, उसका बेटा यही काम करेगा। तो सुधांशु जी जरा सा चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, अंजना जी आपने एक बात बहुत अच्छी कही, बार बार आप कहते रहे कि जम के बरसे बीजेपी के फंडवाड़ी। कहां बरसे? ये बरसते लेकिन भींगता कोई नहीं है। तो कैसा बरसते हैं भाई? ऐसा बरसिए जैसा कोई भींगे, किसी पे कोई कार्रवाई हो, कुछ करे तो सही। लगातार 9 दिन हो गए, 9 दिन के बाद सुधांशु जी का अचीवमेंट सुनिए। उन्होंने कहा 9 दिन के बाद हमने रिमांड 3 दिन की, देखिए 14 दिन की रिमांड मांगी। ये आप उपलब्धि मानते हैं? आपने कितना नुकसान किया है? 8 लोगों की मौतें हुई हैं और उसके जिम्मेदार आप हैं, और आप उपलब्धि मानते हैं। देखिए हमने 14 दिन की रिमांड मांग ली। कमाल करते हैं आप। देश को आपने क्या सुना रखा भाई? यहाँ पे लगातार वो उस व्यक्ति ने 8 परिवार मतलब अगर 4 सदस्य समझेंगे तो आपने 32 परिवार को और जीते जी मार डाला है। भूल गए आप? 32 परिवार को आपने जीते जी मार डाला है। उसके बारे में आपको चिंता नहीं है, उसके बारे में आप चिंता नहीं करना चाहते। आपको मंत्री पद पर न चला जाए, किसी तरह से बीजेपी को कैसे डिफेंड करना है। देखिए सुनिए सुधांशु जी, आप कितना भी झुंझुना बजाइए आप, और योगी जी आपके जो बहुत जल्दी बुलडोजर लेके घूम पड़ते थे, पता नहीं किस को भवन में चले गए, उनका बुलडोजर एक पंचर हो गया लगता है, बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया, तो कहीं हम लोग डलवा दें। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब देना चाह रहे थे इसका सुधांशु जी को। बुलडोजर अजय आलोक जी ने हाथ उठाया था। अजय जी इसके बाद आ रही हूँ रोहन साहब। अजय आलोक जल्दी मैं ठीक है। अरे भदौरिया एक्सप्रेस रुकेगी तब तो। भदौरिया जी ठीक जवाब। मैं अनुराग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। 9 दिन के बाद रिमांड फाइल कर रहे हैं। अरे सुधांशु जी सही में समाजवादी पार्टी की राह पे चलिए ना।
जैसे इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ केस ड्रॉप हो गया, केस ही ड्रॉप कर दीजिए, ना रहेगा केस, ना बाजे की बसुरी, है ना अनुराग जी? जब आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा वापस ले सकते हैं तो बाकी काम करने की क्या जरूरत है? देखिए आप भी ज्ञान दे रहे हैं, है ना? पहले काठमांडू से जाइए, दूसरा आशीष मिश्रा को खोज के लाइए, आशीष मिश्रा को काठमांडू से खोज के लाइए ना। ठीक है, अरे आ रही हूँ, लौट रही हूँ आप दोनों। बस एक सेकंड, रोहन जी, एक सवाल है आपसे, उसका सुधांशु जी जवाब देंगे। रोहन जी, राकेश टिकैत इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए हुए थे और वो सीधा मना कर रहे थे कि जो अन्य लोगों की वहां लिंचिंग हुई, जो कि वहां पर गाड़ी से निकले, उनको पीट पीट कर मारा गया, पूरा वीडियो है, कह रहे थे उसे हत्या का उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। क्या उसकी आप उसके बारे में कुछ कहेंगे कि राकेश टिकैत ने गलत कहा या उनका ये कहना संविधान और देश के कानून के खिलाफ है? वो डिफेंड कर रहे थे उन लोगों को जिन्होंने पीट पीट कर लोगों को दिन दहाड़े मार डाला। रोहन जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी भी पार्टी हो, मैं उसमें बोलना नहीं चाहूंगा। मृत्यु सबकी जितने लोग की हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रोहन जी, होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बोलिए कि राकेश टिकैत ने गलत कहा। हत्या है, बिल्कुल गलत कहा। मैं बोल रहा हूं कि जो लोग भी उसमें मरे, सब पे होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा। अगर हर आदमी अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेगा तो यहाँ पे ये देश है, ये कोई बरमुडा ट्रायंगल नहीं है जो भाजपा बनाना चाह रही है। मुद्दा यहाँ पे क्या है अंजना जी, हम जब ये डिबेट कर रहे हैं, बड़े दुख की बात है, हर जगह ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने इससे ये पॉइंट गेन किए, वहां पे पॉइंट गेन करने की बात नहीं है। अगर पहले ही दिन सरकार संवेदनशील होकर इतने बड़े सबूत होने के बाद गिरफ्तार कर लेती तो कहा कोई पार्टी को वहां पे जाके बैठने की बात करने को मौका मिलता? नहीं मिलता। हमारी नेता को गिरफ्तार किया गया, हमने नहीं कहा था भाजपा को आप गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद दबाव बना, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब जाके उसको गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है कि उसके साथ साथ भी गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, क्योंकि वो उनके पुत्र है और अभी तक उनको डिफेंड करते रहे। अंजना जी, मुद्दा यह है कि इतने गंभीर मामले में भी अगर इस सरकार को प्रेशर करके काम करवाया जाना पड़े, ये शर्मनाक बात है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। मोदी जी एक शब्द बोले हैं ना, योगी जी एक शब्द बोले हैं। आप ही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो बातें कर, ठीक है, राजनीति का ये मौका तो आपने दिया ना। एक व्यक्ति नहीं बोला। हाँ, देखिए, पहला तो वाक्य देखिए कि आवेश में भदौरिया जी बोल गए कि बुलडोजर पंचर हो गया। भदौरिया जी, बुलडोजर पंचर नहीं होता, पंचर साइकिल होती है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो उन्होंने कहा कि 9 दिन तक अभी कार्रवाई नहीं हुई है। जो अजय आलोक जी ने कहा वो तो बात सही है। भदौरिया जी की पार्टी ने आतंकवादियों से केस विड्रॉ कर लिए थे। किन्होंने? जिन्होंने अदालतों में धमाके किए थे, अदालतों में, यानी पूरी कानून व्यवस्था को दहशत में लाने के। और रोहन जी की पार्टी 9 दिन में 4, अब ये कस्टडी मांगी गई, उस पर तो दुख है, क्योंकि अभी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जांच होगी। जहां पर कानून पूरा काम कर चुका था, यानी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सुना चुका था, और उसने क्या कहा था? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, संसद पे हमला, जहां जितने लोग इसमें मारे गए उससे कहीं अधिक लोग मारे गए थे, और वो सुरक्षा बलों के जवान गोलियों से सामना करते हुए, और 7 साल फांसी नहीं हुई। यहां 9 दिन पे सवाल है, वहां 7 साल का सवाल है, फांसी नहीं हुई। दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित। आपके नेता कहते थे कि साहब अगर फांसी दी गई तो आग लग जाएगी। आप सोचिए, और सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए, जबकि उन सुरक्षा बलों के परिवारों ने, जो बलिदानी सुरक्षा बल के परिवारों ने अपने मेडल लौटा दिए कि हमें सरकार के मेडल नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दिला पा रहे। ये देखिए अंजना जी, दोनों का चरित्र है। ठीक है, चलिए। और मैं एक और बात बताता हूं, जल्दी सुधांशु जी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। सुधांशु जी, ये बार बार लखीमपुर कांड पर आपकी सरकार और जितने लोग मुंह पर खोलते हैं वो यही कहते हैं, लेकिन सवाल है कि मौन व्रत गृह राज्य मंत्री पर, उस पर क्या है पार्टी का, आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट होकर, और आपकी आखिरी बात रह गई थी, इस्तीफे की मांग कर रहा है। गृह राज्य मंत्री पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? उस पर मौन व्रत तोड़िए। अजय, हम इस विषय पे बता रहे थे, चाहे अपराध हो, हत्या हो। देखिए, जो आपने अभी रोहन जी से प्रश्न पूछा था, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपके प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। जहां तक मुझे ध्यान है अंजना जी, आपके इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आके टिकैत जी ने यह बोला था कि हत्या का मुकदमा इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो प्रतिक्रिया में हुआ था, क्योंकि वो कुचल दिए गए थे, इसलिए प्रतिक्रिया में थे। अब ये देखिए, बैठे हुए दोनों लोग जलवाए जलाल के साथ, मतलब यह चीज का जस्टिफिकेशन होगा। और वैसे ये लोग तो ऐसा जस्टिफिकेशन करते रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो रोहन जी ने कहा कि वो गलत था। रोहन जी, एक बात कह दूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। बताइए, आप मंत्री गलत था तो ये प्रियंका जी के मुंह से निकलना चाहिए।
टिकैत के नजर, अरे हम बता तो रहे हैं आप, अरे आप तो सरासर हत्या को जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं हत्या सही है। अरे भाई आप उस बयान के लिए आप चुप धारण किए। रोहन जी प्लीज प्लीज, मैं सबको अपने अपने बारी पे बोलने का प्लीज, क्योंकि आप भी बोलते कोई नहीं इंटरफेयर। अपने अपने टर्म पे मैंने इंतजार किया था जब आप बोल रहे थे, मैंने इसी बिंदु के लिए इंतजार किया था, अब मैं बोल रहा हूं। अब देखिए बाकी जो दो लोग कहते हैं ना कि साहब अपराध को लेकर यह प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो भदौरिया जी की पार्टी तो दुर्दांत दस्युओं से लेकर आतंकवादियों के खिलाफ केसेस विड्रॉ करती रही, जिन्होंने 20-20 लोगों को खड़े करके गोली मारी, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करके सांसद बनवाया, सारे केसेस विड्रॉ कर लिए। रोहन गुप्ता जी की पार्टी, याद है आपको 20 दिसंबर 1978 भारत के इतिहास का पहला प्लेन हाईजैक लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का, और जिन दो लोगों ने प्लेन हाईजैक किया दोनों को कांग्रेस ने टिकट देकर 1980 में उत्तर प्रदेश असेंबली में, इसी उत्तर प्रदेश की असेंबली में भोला पांडे और देवेंद्र पांडे, क्योंकि इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए हाईजैक किया गया था, हाईजैक जैसा अपराध। और उसके बाद दोनों माननीय विधायक, यूथ कांग्रेस के महासचिव, माननीय सांसद बने। अपराधियों को राजनीति में स्थापित करके प्रायोजित करने वाले लोग आज आकर यह कह रहे हैं कि आरोप लगने पर, जबकि पुलिस भी कार्रवाई कर रही हो और गृह राज्य मंत्री कह चुके हैं कि यदि यह प्रमाणित हो कि मेरा बेटा वहां था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और वह ये टीवी चैनल पे बोल चुके हैं जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। तो मेरे बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। मगर जो सवाल पूछ रहे हैं, जो अजय आलोक जी ने बोला था ना, एक कहावत जो अपने यहां यूपी बिहार में होती है, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। और इनको इस बात पे आपत्ति है कि 2 दिन तक आशीष मिश्रा कहां थे। अरे आपके युवराज तो 2-2 महीने गायब हो जाते हैं और उसके बाद यही नहीं पता लगता किस देश में थे। ना आपकी पार्टी बता पाती ना परिवार बता पाता, इसलिए वो छोड़िए। जवाब सुन लीजिए सुधांशु जी, जवाब सुन लीजिए। देखिए सुधांशु जी जैसे प्रवक्ता को जब वर्तमान को छोड़ के इतिहास में जाना पड़े तो दिखता है कि उनकी पार्टी की क्या मजबूरी है। मुद्दा क्या है अंजना जी यहाँ पे कि जिस मंत्री के पुत्र को अभी तक भाजपा डिफेंड कर रही थी, काफी डिबेट हुई, कहा जाता था कि नहीं ऐसे कोई सबूत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जी कह रहे हैं दोषी पाए गए तो इस्तीफा दे देंगे, दोषी पाए गए तो इस्तीफा दे देंगे, ये कह रहे हैं। अगर आज रिमांड नहीं होता है अंजना जी, दोषी पाए गए उसका साबित हो जाए कि घटना स्थल पे थे तो इस्तीफा दे देंगे। सुधांशु जी सुन लीजिए, अगर आप बोल रहे हैं कि साबित हो जाए तो उनको रिमांड पे क्यों लिया गया? नंबर 1, आज 3 दिन के रिमांड पे लिया गया, उनको अरेस्ट किया गया, क्यों किया गया? अगर सबूत नहीं थे तो अरेस्ट भी नहीं होते। आज अरेस्ट होने के बाद भी आपके मुंह से ये बात सुनने को मिल रही है, बड़े दुख की बात है। आज मंत्री अभी तक ये कह रहे थे कि मेरा पुत्र निर्दोष है, पुलिस को सहयोग करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या दूध का दूध पानी का हुआ? जब एक बार रिमांड हो गया तब तो उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक अरेस्ट नहीं हुआ था वो अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे थे, अब कौन सी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं सुधांशु जी? कुछ तो मुद्दा हो। आज गृह राज्य मंत्री के पुत्र को रिमांड पे लिया जाता है और आज भी आप इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, और आज नहीं और कल आपको ले लेना पड़ेगा। अंजना जी इस लोगों को ये इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि आशीष मिश्रा की जो है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कल तक उस पर डिबेट कर रहे थे। ये अजय आलोक जी इतना बोल रहे हैं फुदक के, ये भी कल बोल रहे थे नहीं कैसे होगी, आज गिरफ्तारी हो गई तो बोला मेरे बोलने से गिरफ्तारी हो गई। इतने महान आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखे कि जिनके बोलने से गिरफ्तारियां भी होने लगी। तो अजय आलोक जी आप जरा बोल दीजिए मंत्री जी को इस्तीफा दे तो ये डिबेट भी खत्म हो जाए। आज हम लोग जो मौन व्रत पे बैठे हैं अंजना जी, पूरे देश में कांग्रेस के सारे स्टेट में मौन व्रत का जो कार्यक्रम है एक ही मुद्दे पे है कि अब मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपकी शो पे बोल के जाता हूँ कि इस्तीफा होगा और उसके बाद में वापस आके लोग नैतिकता की बात करेंगे। क्यों ना इस्तीफा आज लेके मुद्दे को यहाँ पे खत्म करें? क्यों पहले दिन अजय मिश्रा की इन्होंने गिरफ्तारी करके उस मुद्दे को खत्म नहीं किया? अंजना जी आपके अभी तक के इस आधे घंटे के कार्यक्रम में रोहन जी 3 बार बोले और 3 बार वाक्य और शब्दशः वही बातें रिपीट की। जाके कोई रिवाइंड करके देख लेगा, मैंने हर बार अलग अलग तथ्य बोला। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बात पर नैतिकता के प्रश्न पे चुप रहे थे, ना अपराधियों के प्रायोजित करने पे बोले, ना आतंकवाद पे बोले, कोई बात नहीं। अब मैं फिर भी आपको हर बार एक अलग तथ्य के साथ बोलूंगा। आज मौन व्रत है, बिल्कुल मौन व्रत होना चाहिए। कारण क्या है कि इस देश में किसानों के हित के लिए एक आंदोलन चला था नेहरू जी के जमाने में, जो आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था, भूदान आंदोलन। भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाए। ऐसा ही एक भूमिहीन किसान यूपीए के सरकार के समय भी दिखाई पड़ा था, और जिसको भूदान करने के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारों ने भूदान आंदोलन किया था, श्री रॉबर्ट वढेरा। तो आज मैं बात को समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी साख भी बचानी है, अपनी
पति की भी रक्षा करनी है, संपत्ति की भी रक्षा करनी है, तो अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। परिवार की साख, परिवार की जमीन, परिवार की संपत्ति, किसानों से दान में मिली हुई वह जमीन, भूदान में मिली हुई जमीन, और इसलिए मौन व्रत रखना स्वाभाविक है, कोई ऐसी बात नहीं, हम सब समझ सकते हैं। किसी के ऊपर भी यह आपदा है जिसमें लगे कि उसके पति और संपत्ति के ऊपर समस्या है, तो यह व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर नैतिकता के प्रश्न पर मेरे 4 अलग अलग प्रश्नों के जो उठाए गए प्रश्नों के हालत नहीं मिला। अच्छा मैं बोलूं, सुधांशु जी की हालत ये हो गई है कि सुधांशु जी किसी आश्रम में चले जाइए, आप जनता की समस्या की तो बात आप करते नहीं हो, इतिहास और भूगोल पढ़ाते हो, तो वहीं जाओ कुछ ज्ञान दो जाके। यहाँ पे बात हो रही है कि 8 लोगों की मौतें होगी, उनको न्याय कैसे मिलेगा? आप इतिहास पढ़ा रहे हो बैठ के यहाँ पे। माने भारतीय जनता पार्टी का पसीना खून से भी ज्यादा कीमती है, और किसान का अगर खून है यहाँ पे उसकी कोई कीमत नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? किसान के खून के बारे में नहीं बोल सकते आप, जिनकी हत्या हो गई है, मौत हो गई है, इतिहास पढ़ाने लग जाते हो। वहां 1950 से शुरू करते हो, तो 1950 से अगर इतिहास पढ़ाना तो अच्छी जगह आपकी आश्रम है, कहीं जाइए आश्रम खोल लीजिए। लेकिन जनता की अगर समस्या की बात नहीं कर सकते तो आपको टीवी डिबेट में और राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप सिर्फ डिबेट को घुमाना जानते हैं। आपसे बार बार पूछा जा रहा है, क्या आप देश के गृह राज्य मंत्री जो अपने पद पे बैठा है, जो खुद कहता है कि मेरा गुंडा होना ज्यादा कामयाबी है मेरे लिए, उसको आप पद से क्यों नहीं हटाते? बताइए। उसके बारे में आप कोई जवाब नहीं दे रहे। गोल 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 घुमाने की बात कर रहे हो। कमाल की भाई आदमी हो आप। और आपकी चिंता की लकीरें पहले ही अंजना जी ने बोल दिया। मैं सहमत हूं कि आप चिंता में घिरे हुए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपकी चिंता से हमें चिंता होने लगती है, इसलिए आप चिंतित मत होइए। बीजेपी का जाना तय है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उनका जाना तय है, आपकी तो सुनते नहीं हो। आप तो बहुत कोशिश करते हो, सुनता कौन आपकी? ना आपकी यहाँ किसने बताया था काठमांडू वाला? अनुराग जी अरे भाई इनके, मैं सुन लीजिए अली अंजना जी, मैं बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हम जेडीयू के प्रवक्ता की तरह नहीं है जो क्या कह रहे पता है? बोला किसने था सर, बताइए ना, आपका कौन खबरी था? किसको हटाए नहीं हटाए? अरे आपका विवेक चलेगा तो पूरा हिंदुस्तान को आप इसी तरह से परेशान करोगे। आप छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान इसी तरह आर्थिक मंदी से जूझ रहे आज। इसलिए आपके विवेक पे नहीं छोड़ेगा ये हिंदुस्तान कि बीजेपी के विवेक पे छोड़ दे। उनके विवेक पे होता तो अब तक इस्तीफा ले लिया होता। इतना हल्ला थोड़ा नहीं फैलानी चाहिए ना। अनुराग जी इसलिए पूछ रही थी आपको। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी आप पर दोनों ने ही प्रहार किया। सुधांशु जी आपसे लास्ट में जवाब लूंगी। अजय आलोक जी आप पर रोहन गुप्ता जी भी कह रहे थे कि आप उछल उछल के डिफेंड कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी नहीं विवेक की बात कर रहे हैं, इनका विवेक तो है ही नहीं। मैं उछल उछल के कोई उनका विवेक। एक मिनट, भदौरिया जी छू हो गया। भदौरिया जी छू हो गया। बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। भदौरिया जी छू हो गया। छू आपका क्या विवेक? एक मिनट, छू हो गया। यहाँ पे अब रुक जाओ। अजय आलोक जी बोलेंगे। भदौरिया जी रुक जाइए। अरे देखिए अंजना जी, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा था। और हर सरकार, एक जिम्मेदार सरकार लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करती है। अलग बात है कोई लॉ ऑफ लैंड 10 तुगलक रोड से या 10 जनपद से चलाता है, वो ऐसा काम एनडीए की सरकार में नहीं होता है। रही बात जहां पे भदौरिया जी और यहां पे हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, जरा मैं इन लोगों की हिपोक्रेसी को एडी एक्सपोज करता हूं। बड़ा जोर जोर से लखीमपुर ही कांड चिल्ला रहे हैं। मैं पूछूंगा उस दिन पूछूंगा इन लोगों से, यही बेशरम लोग ये एक मिनट बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। यही बेशरम लोग, एक मिनट, अरे यार सुनिए तो सही। अरे भदौरिया एक्सप्रेस ब्रेक लगाइए, ब्रेक दीजिए ना। देखिए ये सुनने की नहीं अंजना जी, समस्या ये है ना, ये जानते हैं मैं बोलूंगा तो इनको जवाब नहीं मिलेगा। हल्ला बोल में हम लोगों ने एक खास नियम बनाया, प्लीज एक साथ मत बोलिए, दर्शकों का वक्त बर्बाद होता है, प्लीज सर जी। अच्छा आलोक जी, इस बीच आपको बता दें प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से निष्पक्ष जांच न्याय के लिए बर्खास्तगी की मांग की। आप पूरी कीजिए बात, फिर सुधांशु जी से कमेंट। जी निष्पक्ष जांच और न्याय न्यायालय करेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अपना रिपोर्ट देगी, एसआईटी बैठ चुकी है, न्यायालय पर भरोसा कीजिए। सजा देने वाली सरकार नहीं है, पहली बात। सुधांशु जी दूसरी बात, मैं इन दोनों को आज एक्सपोज कर रहा हूं कि यही दोनों चिल्ला रहे हैं भी लखीमपुर खीरी। यही दोनों बैठ के आज से कुछ दिन पहले ब्राह्मण महासम्मेलन कर रहे थे। जाके जरा वक्त की कमी थी इसीलिए बीच में जल्दी से सुधांशु जी कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए पूरा विपक्ष और जिस तरह की किरकिरी हुई है, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर पुलिस को जांच करनी है। नहीं, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, अनुराग भदौरिया जी भावना के आवेग में लगता है मानसिक नहीं शारीरिक संतुलन भी खोने लगते हैं, जो टीवी पे दिखाई पड़ता है। मान्यवर, मैंने इतिहास की बात नहीं कही थी।
जो इस बयान की मैंने बात कही वो मुलायम सिंह जी ने इसी 2017 की विधानसभा में, जो चल रही है विधानसभा, उसमें लखनऊ कैंटोनमेंट में अपनी बहू के प्रचार करते हुए बोला था कि इतने मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, इतने हिंदू मर गए थे, इतने भी मरवा दिए जाते। आप उनके उदाहरण दीजिए, वो आपके देंगे, लेकिन इससे न्याय नहीं मिलेगा। निष्पक्ष जांच की दरकार है। लखीमपुर हिंसा में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।